स्टार लाइव में आपका स्वागत है। मैं दीप सिंगर। आइए चलते हैं खास खबर की ओर। मंदिर के समर्थन में आए हैं जो रंजना तहसीलदार हैं, उन्होंने हमारे विपक्ष में फैसला दे दिया, जबकि एसडीएम साहब का फैसला है जो 200 साल पुराना लिखा, उन्होंने 76 साल के समय का लिखा और उसको मान्य नहीं किया। कमिश्नर साहब का फैसला है वो मैंने सन लगाने कॉपी की है, उसको भी मान्य नहीं किया। किस प्रकार का फैसला था वो फैसला था एसडीएम साहब का था कि 200 साल पुराना है, 76 साल के समय का है, ये बुजुर्गों का इनका स्थान है, इसको हटाने का अधिकार नहीं। तो पार्टी रिछारिया जी थे, वो सागर कमिश्नर के यहाँ चले गए। कमिश्नर साहब ने वही फैसला मान्य किया जो एसडीएम साहब का फैसला है वो मान्य किया जाता है। वो कापी मैंने लगा दी। इसके बाद वो जो रिछारिया जी से ज़मीन अमित अग्रवाल है जो माफिया है, उन्होंने ख़रीद ली 2023 में। वो कह रहे 23 में जब मैंने ज़मीन खरीदी मंदिर था ही नहीं। अब श्रीमांकन के लिए पटवारी साहब गए 31 जुलाई को, तो वहाँ पर हम लोगों के सामने बोल के आए और उन्होंने एक मैटर भी लगाया तहसीलदार के पास के फसल लगने के कारण सीमांकन नहीं हो सकती। 2 तारीख को आवेदन लगाया, 3 तारीख को सीमांकन हो गई, मुझे कोई जानकारी नहीं दी। मेरे नोटिस में लिख दिया कि इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। तहसीलदार मैडम का कहना है कि उन्होंने मंदिर को हटाने को नहीं आदेश किया है, वहाँ के अतिक्रमण हटाने को लेकर आदेश किया है। उस पर क्या कहना चाहोगे आप? वहाँ मंदिर ही है, मंदिर का है सब निर्माण, जैसे संत कुटी है वहाँ मंदिर का निर्माण है, बाकी पर्सनल कुछ नहीं है, सार्वजनिक है। कौन जगह की बात कर रहे हैं? झंडा बाबा स्थान है मऊसानिया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हाई कोर्ट में केस चल रहा था कि आपका? हाई कोर्ट से स्टे लाए थे। वहाँ पर क्या जुर्माना लगाए? ऐसी सुनने में आई है कि जुर्माना भी लगाया गया था 25,000 रुपये का। निशा माधवानी एसडीएम थी, तो हम लोगों से वकील से साइन करवा लिए, उस समय कुछ नहीं लिखा। इसके बाद उन्होंने बिड्डरा लग दिया, बिड्डरा शब्द पे हमको 25,000 का जुर्माना लगा। जब साइन किया तो साइन करके भाग गया, उस समय बिड्डरा नहीं था। बाद में बिड्डरा शब्द पे जो 25,000 का जुर्माना लगा, तो मैंने माननीय एसडीएम साहब के यहाँ जमा किया अभी 20 तारीख को। तो और उन्होंने आदेश था हाई कोर्ट का कि आप पुनः इसकी सुनवाई करें। क्या चाहती हैं? हम उसका निर्णय चाहते हैं कि हमारा जो मंदिर बुजुर्गों का है, प्राचीन काल का है, वो सदा बना रहे। मुझे जहाँ तक जानकारी है इस बात की कि एक प्रकरण है धारा 250 के तहत, जिसमें अमित अग्रवाल वर्सेस कुवंती अहिरवार जी, जो उस मंदिर के अपने आप को पुजारी बताते हैं, का एक प्रकरण हमारे पास धारा 250 के तहत आया। धारा 250 से आशय है कि किसी निजी भूमि स्वामी हक की भूमि पर किसी का जब कब्जा पाया जाता है सीमांकन के पश्चात, या स्पष्ट होता है कि फलाने व्यक्ति का उसमें कब्जा है, तो कब्जा हटाने के लिए भूमि स्वामी के द्वारा 250 के तहत आवेदन दिया जाता है, जिसमें मेरे द्वारा गुणदोषों के आधार पर निराकरण करने के पश्चात उसका आदेश किया गया है, जिसमें कुवंती अहिरवार को भी अपनी बात कहने का अवसर मिला और समस्त पहलुओं की जांच करने के बाद सीमांकन में चूंकि उनका कब्जा पाया गया, कब्जा हटाने का आदेश किया गया है। अभी उनके लिए अवसर दिया गया है कि वह स्वयं से कब्जा हटा लें। और जैसी बात आ रही है कि मंदिर का कब्जा, तो मंदिर का कोई कब्जा मेरे द्वारा नहीं हटाया जा रहा है, किंतु किसी की जो निजी भूमि है अमित अग्रवाल जी की, उनके द्वारा कुवंती अहिरवार जी के द्वारा वहाँ कुछ दुकानें बना करके कब्जा किया गया है, तो उनको हटाने का आदेश हुआ है और इसमें मंदिर का कोई तरह का कोई उल्लेख नहीं है। और चूँकि व्यक्ति की निजी ज़मीन है, आपके द्वारा अतिक्रमण किया गया है, तो कब अतिक्रमण हटाया गया है। जी, उन्होंने ऐसे आरोप लगाए हैं कि आपके द्वारा जो आदेश है वो गलत तरीके से पेश किया गया है। यदि किसी भी आवेदक या अनावेदक को ऐसा प्रतीत होता है देश के किसी भी न्यायालय में कि वह उनके मन अनुकूल निर्णय नहीं हुआ है, तो वह वरिष्ठ न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र है। इसी तरह से वह भी मेरे आदेश की अपील करने के लिए स्वतंत्र है। भीम आर्मी और कुछ ग्रामवासी मऊसानिया द्वारा आज एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में उनका ये कहना है कि झंडा बाबा मंदिर और उसके सामने जो दुकानें हैं उसको हटाने के संबंध में तहसीलदार द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। उस आदेश के विरोध में ये लोग ज्ञापन देने आए थे। इसके पहले इन्होंने मेरे से दूरभाष पर ही बात हुई, तो मैंने इनको समझाया है कि अगर कोई तहसीलदार ने न्यायालय के कोर्ट में न्यायालय के रूप में यदि कोई आदेश किया है तो उसकी आपको विधिवत अपील करना पड़ेगी। ज्ञापन तो ठीक है, आपका विरोध स्वरूप है, परंतु बिना अपील किए उसमें कोई समस्या का हल नहीं हो पाएगा। वो समझ भी गए हैं और कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, इसकी हम अपील करेंगे। जैसे कि सर, जब वो आवेदन दे रहे थे उन्होंने कहा है कि अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो हम लोग धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है, संविधान है, संविधान में जो चीज़ है नियम से होता है,
नियम कानून से होता है, वो विधिवत अपील प्रस्तुत करेंगे। अपील में जो भी तथ्य सामने आएंगे, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो जांच भी कराई जाएगी, और जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।